नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बन गई है सहमति। बस अब ऐलान का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, लेकिन अड़चन डाल रहे हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। एक तरफ एनडीए में सीटों पर मंथन जारी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भारी रस्साकसी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है, बस कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। कांग्रेस और वाम दलों के बीच आपसी सहमति बन चुकी है, लेकिन मुकेश साहनी के रुख ने मुश्किलें बढ़ा दी है। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने साफ कहा है कि हम सिर्फ सीट नहीं, सम्मान चाहते हैं। मल्लाह का बेटा अब बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा। सहनी करीब 60 सीटों और उप मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़े हैं, जबकि राजद और कांग्रेस उन्हें सिर्फ 12 से 15 सीटें देने के मूड में है। यानी अब महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ही बन गए हैं। उधर कांग्रेस और वामदल भी अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। अब जरा जान लीजिए कौन क्या मांग कर रहा है और कौन क्या पा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी, 75 सीटें जीती थी। इस बार 134 सीटें चाहती है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर उतरी थी, अब 60 से 65 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन शायद 55 तक सीमित रहे। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी एनडीए से अलग होकर अब महागठबंधन में 60 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन मिलने की संभावना सिर्फ 12 से 15 बताई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 2 सीटों पर समझौता तय माना जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐलान कब होगा। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक बुलाई गई है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज ही सीट शेयरिंग फॉर्मूला और उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। दिल्ली और पटना दोनों जगह राजनीतिक हलचलें तेज हैं। आज की बैठक के बाद बिहार की चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। वहीं एआईएमआईएम की ओर से सीमांचल की 4 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन राजद ने अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। यानी महागठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुकेश साहनी की जिद अगर बनी रही तो महागठबंधन को सीट शेयरिंग के साथ साथ संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर महागठबंधन में फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन मुकेश साहनी की शर्तें बीच में रुकावट बन रही है। अब सबकी निगाहें दिल्ली की बैठक और तेजस्वी यादव के अगले कदम पर टिकी है। क्या महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरेगा या फिर टूट जाएगी तालमेल की कड़ी? इसका जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सियासत लाइव के साथ, क्योंकि बिहार की सियासत का हर अपडेट हम देंगे सबसे पहले, सबसे सटीक। धन्यवाद।